सवाल है सर, 12 घंटे हो गए, इस बीच मीडिया परेशान हो रही है, किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने इसको लेकर के ब्रीफिंग नहीं की। लॉकडाउन के दौरान पूरा मीडिया आपके साथ रहा, बावजूद ऐसी क्या अभी मीडिया मेरे साथ है भाई, क्यों सर? अभी भी मीडिया में हम मीडिया के साथ हैं। माइंड मत करो इधर, माइंड मत, बहुत अच्छी कार्रवाई है, बड़ा देश की हित की बात है। पूरे लॉकडाउन के दौरान बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे को आज उज्जैन पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह अपराधी विकास दुबे ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर जिला कानपुर का रहने वाला है, जिसके खिलाफ अपराध क्रमांक 192/2000 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 394 भारतीय दंड विधान एवं धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम कायम कर किया गया था, जो बहुत ही गंभीर और संवेदनशील अपराध था। इस अपराध में हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस अधिकारी कर्मचारी शहीद हुए थे, जिसमें हमारे डीएसपी और 8 जवान भी शहीद हुए थे। तो बहुत ही सेंसिटिव और गंभीर मामला होने के कारण पूरे देश में इसका अलर्ट भी था। और पिछले 2 दिनों पहले मैंने पूरे जिले की खुफिया पुलिस किसी कंट्रोल रूम में बैठक लेकर के सबको अलर्ट किया था और बताया था कि गुंडा विरोधी अभियान चल रहा है। पिछले दिनों हमने करीब जून के महीने में 100 गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करी है और लगातार गुंडे की चेक लगातार हम करा रहे हैं। हर घर में जा करके चेकिंग करा करके जितने गुंडे बाहर से आ रहे हैं सबके खिलाफ हमारे सघन चेकिंग लगातार चल रही है, पिछले 1 जून से जब से अनलॉक हुआ है। उसी क्रम में आज सुबह ये विकास दुबे महाकाल दर्शन के लिए पहुंचा, मंदिर परिसर में पहुंचा। वहाँ राजेश माली के दुकान पे फूल प्रसाद लेने पहुंचा। वहाँ पे राजेश माली चूँकि टीवी में चल रहा था, वांटेड था, इसका चेहरा सब जाना पहचाना था। उसने इसको देखा कि लगा कि कहीं विकास दुबे ही तो नहीं है। सबसे पहले उसने महाकाल चौकी, महाकाल परिसर में जो हमारा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी लगा हुआ है, उसमें राहुल और धर्मेंद्र को फ़ोन किया कि ये विकास दुबे लग रहा है, ऐसा मुझे संदेह हो रहा है। तो जैसे निर्गम द्वार पे गया तो वहाँ पे 250 रुपये का इसने टिकट लिया दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम लोग महाकाल बाबा के दर्शन के लिए ऑनलाइन पूरा व्यवस्था किए हैं। ऑनलाइन पास बनवाने के बाद ही कोई जाता है और वीआईपी के दर्शन के लिए अलग से व्यवस्था है। उसी व्यवस्था के अंतर्गत इसने 250 का टिकट लेकर अंदर प्रवेश किया। जैसे अंदर प्रवेश किया तो जो प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी वाले हमारे जवान हैं, उन लोगों ने हमारे महाकाल चौकी में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को भी सूचित किया। उसके बाद उन लोगों ने इसको बात करना शुरू किया। दर्शन करने के बाद जैसे निर्गम द्वार पे आया, उन लोगों ने उसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उस पर इसने अपना नाम गलत बताया, अपना आईडी गलत बताया। उसके बाद जब उसको संदेह हुआ तो इन लोगों ने उससे गंभीरता से पूछताछ किया। तो बाद में इसने बताया कि मैं विकास दुबे हूँ। इसके बाद तत्काल इसको थाना ले जाया गया। सूचना मिलते ही सारे वरिष्ठ अधिकारी हम लोग थाने पहुँचे, उससे गंभीर पूछताछ हुई। हम लोग यही विकास दुबे है इस बात को और कंफर्मेशन करने के लिए तत्काल संपर्क किए। यूपी कानपुर एसपी से संपर्क हुआ। कानपुर एसपी साहब से हमारी कई बार बात हुई। एसटीएफ जो उनकी छान लगी थी वहाँ से बात हुई। बात करने के बाद हमने उसका वहाँ से फ़ोटो मंगवाया, वो तस्दीक किया। उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम वहाँ से समझा और घटनाक्रम समझने के बाद वहाँ की एसटीएफ की टीम पूरा हमारे उज्जैन पुलिस पहुंची और हमने विकास दुबे को एसटीएफ की टीम के हवाले कर दिया है। और एसटीएफ की पूरी टीम हमारे उज्जैन मध्य प्रदेश पुलिस की पूरे गार्ड के साथ उसको लेकर के यूपी रवाना हो गई। ट्रांजिट रिमांड नहीं लेने के पीछे कोई खास कारण, कोई दबाव आपके ऊपर? नहीं, कोई दबाव नहीं। देखिए इतना विभत्स कानूनी प्रक्रिया, इतना विभत्स घटना था कि इसको सही ढंग से पुख्ता इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको हमने पहले हिरासत में रखा। एसएसपी कानपुर का मेरे पास लिखित में पत्र आया और रिक्वेजिशन आया कि इस अपराध में ये वांटेड है, इसको मुझे सुपुर्द कर दिया जाए गिरफ्त में। तो इसके लिए इस कारण विधिवत हमने पंचनामा बना करके विकास दुबे को
यूपी पुलिस के हवाले किया है, सुपुर्द कर रवाना किया है, ताकि मामले की तरह हमें जांच किया जा सर गिरफ्तारी और थाने में मामला क्यों नहीं दर्ज किया सर? इतना गंभीर आरोपी है। मामला ऑलरेडी दर्ज है वहाँ पर, क्योंकि हमारा गंभीर विषय है। जैसे 8 DSP का हमारा शहीद हुआ है, 8 जवान पुलिस वाले शहीद हुए हैं, तो कहीं भी कोई टेक्निकल दिक्कत न जाए, कोर्ट में दिक्कत, इसलिए हम लोगों ने बहुत ध्यान रख कर एक एक गंभीर विषय पे हम लोग उसको रवाना किया है। वो चाकू लेकर के अंदर गया, दर्शन किए, उसने उसके पास से चाकू बरामद हुआ नहीं पूछताछ के दौरान। देखिए, और जो आगे की मामला दर्ज क्यों नहीं किया? आगे की सारी बात को हम लोग पुख्ता तस्दीक कर रहे हैं। यूपी पुलिस से हमारा लगातार संपर्क जारी है। जो भी शख्स हमारे पास आएंगे हम यूपी शेयर करेंगे। नहीं, देखिए, घटना इतनी गंभीर है, मेरा साहब आप सबसे विनम्र निवेदन है कि ये प्रकरण अभी इन्वेस्टिगेशन में है। नहीं, मेरा सर आपकी पूछताछ में क्या बताया पुलिस ने जब बातचीत की होगी, पुलिस ने किस रूप से खुलासा किया है कि सर पुलिस ने कुछ? देखिए, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि पूरे मध्य प्रदेश पुलिस, उज्जैन पुलिस की गिरफ्तारी करके बहुत अच्छा काम हुआ है। थोड़ी भी चूक होती तो उज्जैन से दर्शन करके निकल सकता था। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी कोई साक्ष्य मेरे सामने नहीं आया, अभी नहीं आया है। उसके साथ कोई जुडिशियल चाकू मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि उज्जैन पुलिस का बहुत स्पष्ट और पारदर्शी कार्रवाई है। आगे जो स्थितियां बनी हुई, जो क्वेश्चन है, सब पे हमारा जांच जारी है, और जांच में जो भी फैक्ट आएगा उसको हम यूपी पुलिस को अवगत कराएंगे। सर एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल ये है कि आया कब वो? क्या कल रात को वो यहाँ पर रुका? अगर रुका तो उसको किसने रुकाया? चूंकि ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है और हमको सारे साक्ष्य यूपी पुलिस से शेयर करने हैं, उनको हमें बताना है और कोर्ट में पुख्ता चालान पेश करना है, पुख्ता कार्रवाई करना है। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी भी तथ्य को हम यूपी पुलिस को अवगत कराएंगे और पुख्ता कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आईजी साहब का नहीं है, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो इन्विटेशन आया था, आईजी साहब का नहीं है। देखिए, उस विषय में हम जांच कर रहे हैं। जब भी पुख्ता हमारे पास जानकारी आएगी मैं आपको बताऊंगा। सर एक बड़ा सवाल है, ये गिरफ्तारी है या सरेंडर है? सर एक बड़ा नहीं, देखिए, सरेंडर अभी तक जो भी तथ्य हमारे सामने आए हैं वो राजेश माली के पास जैसे गया वो उसको पहचाना है, निवेदन है कि पत्रकार सुबह 8 बजे से लेकर रात की 9 बजे तक आपका रास्ता देख रहे हैं। एक एक पत्रकार के सवाल का जवाब देकर आप यहाँ से जाइएगा। हमारा निवेदन देखिए, चूंकि मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है और मैं आप देखिए बहुत विभत्स घटना इसने किया, इसमें हमारा बात सर एक सवाल मेरा है कि पूछताछ में कोई पछतावा था उसे अपने अपराधों को लेकर? सर, जो पूछताछ आपने बेसिक की होगी, बहुत ही शातिर क्रिमिनल है, इसने कई मर्डर कर चुके हैं। ये वहाँ पे आम से बंदूक कई ढंग की अपराधी हैं। ऐसे सर एक बड़ा सवाल फिर भी उसके आता सर, उज्जैन पुलिस को साधुवाद है, गिरफ्तारी की बहुत बड़ा काम किया। एक सवाल फिर भी नैतिक उठता है कि ये गिरफ्तारी है, सरेंडर है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, पूरा घटनाक्रम आपके सामने रखा हूँ कि सुरेश माली को खबर लगी, उसने बताया महाकाल राहुल और धर्मेंद्र को बताया, धर्मेंद्र ने हमारे महाकाल चौकी वालों को बताया, उन लड़कों ने जाकर निर्गम द्वार को सुघेरा, तत्काल शक होने पे थाने ले गया। उसके बाद हमने यूपी से पूरा कंफर्म किया, लगातार बातचीत किया। अब इसमें किस बात का मैं आप सब
करता हूँ कि ये चूंकि मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, 2 स्टेट के बीच की बात है। देवास गेट से जब कार मिली है, गाड़ी का यह देवास गेट में जब कार मिली है, वो जो शराब देवास गेट में जब कार मिली है, कोई टेंशन नहीं और शराब का कोई कनेक्शन नहीं है, कार से कनेक्शन नहीं है।